1 जुलाई 2025 को जैसे ही कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय खुल जाते हैं, प्रार्थना हो रही थी और प्रिंसिपल साहब बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह से ध्यान देना है, कैसे पढ़ाई करनी है। इसी बीच में वो बताते हुए उनकी नज़र पहुंच जाती है एक स्टूडेंट पर, और जैसी प्रार्थना खत्म होती है उस स्टूडेंट से स्पेशली बातचीत करते हैं। कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था, तुम फिर भी बाल कटा के नहीं आए। पूरी की पूरी गर्मियों की छुट्टी बीत गई, तुम्हारे माता तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर कितना चिंतित रहते हैं, कितना परेशान रहते हैं। देखो जरा सोच कर कि अगर बड़े होकर तुम आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, न केवल हमारे विद्यालय का नाम रोशन होगा बल्कि हमारे गांव का नाम भी रोशन होगा, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह की बात समझाकर उस स्टूडेंट को कहा कि अपनी क्लास में चले जाओ। 11वीं क्लास का वो छात्र था, और जैसे ही वो क्लास में जाता है तो एक छात्र ने उससे पूछा, जो उसका सबसे खास दोस्त था, कि प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे थे। उसने कहा प्रिंसिपल क्या कह रहा था, वही रोज की बातें जो पहले कहता था वही अभी कह रहा है कि साफ सुथरे रहा करो, कपड़ों को ठीक से पहना करो, बाल कटा के आया करो, नखून को ठीक करके आया करो, दांतों को मांज के आया करो। इस तरह का ज्ञान पेल रहा था। जब ये बात एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से कही तो वो ठाके लगाकर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। अब इसी बीच में अगला दिन निकलता है। प्रिंसिपल साहब ने उसको फिर रोका, फिर टोका। अब न केवल उसको रोका टोका बल्कि उसके जो दोस्त थे उनको भी रोका टोका। ये 4 स्टूडेंट थे जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे, और इत्तेफाक की बात ये थी कि ये उसी गांव के रहने वाले थे जिस गांव के प्रिंसिपल साहब होते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आगे जो होगा इतना भयानक होगा, और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन होगा। वो दिन जब कोई शिष्य अपने ही गुरुओं को सम्मान दे रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। और उसी दिन एक गुरु का जब कत्ल होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस प्रिंसिपल साहब की हत्या कैसे हुई और उसके पीछे के क्या कारण रहे थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है हिसार, और हिसार की ही ये सच्ची घटना है। दरअसल हिसार ज़िले का एक थाना लगता है बास, और बास थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बास बादशाहपुर। दरअसल यहाँ पर एक विद्यालय है जिसका नाम है करतार मेमोरियल स्कूल, और 10 जुलाई 2025 की ये बात है। विद्यालय में दरअसल यूनिट टेस्ट शुरू हुए थे, इसलिए यूनिट टेस्ट शुरू हुए थे तो प्रिंसिपल हो या फिर बाकी शिक्षक और शिक्षिकाएं हों, वो वक्त से पहले आ जाते हैं, ये देखने के लिए, ये पड़ताल करने के लिए कि क्या सब कुछ सही है या नहीं है। इसलिए पूरी व्यवस्थाओं को देखा जाता है, और जैसे 10 बजते हैं तो 10 बजने पर ये विद्यालय की यूनिट टेस्ट की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। इसी बीच में सुबह 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गुरु पूर्णिमा का एक खास दिन था, और 10 जुलाई 2025 की ये बात थी। दरअसल 2 स्टूडेंट प्रिंसिपल के ऑफिस के ठीक सामने खड़े होते हैं, और उन्हें गरियाते हुए, डांटते हुए, गाली देते हुए कहते हैं, ओए प्रिंसिपल बाहर निकल। जैसे प्रिंसिपल साहब को इस तरह की बातें बोली जाती हैं, ये बात प्रिंसिपल साहब के कानों तक पहुंच जाती हैं। आखिरकार प्रिंसिपल साहब ये सोचने पर मजबूर थे कि कौन है जो इतनी भद्दी तरीके से बात कर रहा है, आवाज लगा रहा है। जैसे प्रिंसिपल साहब निकलकर अपने ऑफिस से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद देखते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं, एक 11वीं क्लास का छात्र है तो दूसरा 12वीं क्लास का छात्र होता है। एक छात्र ने प्रिंसिपल साहब को बड़े कस के पकड़ लिया, और दूसरे छात्र ने चाकू निकालता है और एक के बाद एक 3 बार उनके पूरी ताकत से शरीर में भोंक देता है। जैसे ही शरीर में चाकू भोंके जाते हैं, इसके बाद प्रिंसिपल साहब की चीखें निकल जाती हैं। वो जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जो दोनों स्टूडेंट होते हैं मौका पाते यहाँ से भाग जाते हैं। जो भाग रहे थे तो विद्यालय के अंदर लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसमें भी कैद हो जाते हैं। यहाँ से वो भाग तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल साहब की चीखों की, चिल्लाने की आवाज़ें बाकी स्टाफ तक पहुँचती हैं, स्टाफ के लोग भागकर मौके पर पहुँचते हैं। आकर देखते हैं कि प्रिंसिपल साहब तो लहूलुहान हैं, खूनम खान हैं, और वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। तत्काल प्रभाव से उनको वहीं पास में एक निजी हॉस्पिटल होता है, वहाँ लेके जाते हैं, और जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टरों ने अपनी तरफ से भरकस प्रयास किए थे, लेकिन वो प्रयास असफल हो जाते हैं। असफल इसलिए हो जाते हैं कि प्रिंसिपल साहब का जो लीवर था वो चाकू की वजह से फट जाता है, और इसलिए डॉक्टर साहब उन्हें बचा नहीं पाते। बस ये खबर थी कि थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाती है कि 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा का वो दिन था। जो शिष्य थे अपने गुरुओं के बारे में बयान दे रहे थे, बता रहे थे कि हम कैसे कामयाब हुए, कैसे नहीं, इस तरह की बातें कर रहे थे। और इसी बीच में एक न्यूज़ चलने लगती है कि 2 छात्रों ने दरअसल अपने ही प्रिंसिपल साहब की चाकू मारकर हत्या कर दी है। वाकई अपने आप में ये बहुत ही भयानक घटना थी, परेशान करने वाली घटना थी। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचती है, उसके बाद फिर पुलिस ने आकर मौके पर पड़ताल करना शुरू किया, और पड़ताल करने के बाद ये देखने की कोशिश की कि वो स्टूडेंट कौन हैं, कहाँ के हैं, क्यों भागे हैं, कहाँ भागे हैं। तमाम तरह के सवाल थे, और पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने में
जुट जाती है। आखिरकार 2 घंटे के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो थी जो बहुत तेजी के साथ वायरल होती है और पता चलता है कि जिन छात्रों ने अभी 2 घंटे पहले ही प्रिंसिपल साहब की हत्या की है, दरअसल उन्हीं छात्रों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली थी और वीडियो डाल के वाकई एक संदेश दिया, एक बताया कि जगवीर की तो हमने हत्या कर दी है, अब तेरे बेटे की बारी है, 10 लाख रुपए का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। जब इस तरह की बात थी तो आखिरकार सब लोग घबरा जाते हैं। साथ ही वो मैसेज देते हैं कि डॉन हैं हम। अब डॉन वाली बात थी। अब प्रिंसिपल साहब हों या फिर उनके परिवार के लोग हों, ये जाहिर सी बात है, जहां जहां तक ये कहानी पहुंच रही थी वहां वहां तक लोग सोचने पर मजबूर थे। वो छात्र जिनको भी ठीक से दाढ़ी भी नहीं आई थी, मूंछों के बाल भी नहीं आए थे, दरअसल वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कैसे रहे थे, क्यों कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने जो बास थाना पुलिस थी उसको भी टाइम इस पे लगा दिया, काम पे लगा दिया। साथ ही सीआई यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड इनको लगा दिया कि जहां भी हो वो दोनों छात्रों को हर हाल में ढूंढ के निकाला जाए। इसके बाद एक टीम लगाई जाती है सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए। तो पता चलता है कि उस दिन विद्यालय से 2 छात्र नहीं भागे थे, बल्कि 4 छात्र भागे थे। आखिरकार वो 2 छात्र क्यों भागे, बस पुलिस के लिए यही एक जांच का विषय था। आखिरकार पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिशें देना शुरू किया, जो छात्रों के परिजन थे उनसे भी पूछताछ करना शुरू किया और जहां जहां वो भाग रहे थे उनसे भी पता करने की कोशिश की। पता चलता है कि गांव का ही एक व्यक्ति था उन छात्रों के, उसके पास मोटरसाइकिल थी। उससे कहा कि भैया कोल्ड ड्रिंक लेके आनी है, थोड़ी मदद कर दो, आपकी बाइक लेके जानी है। जैसे उस व्यक्ति से बाइक मांगी जाती है, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आराम से ले जाओ। अब उन छात्रों ने उस बाइक को लिया और चारों के चारों इधर से उधर जहां मौका मिल रहा था वहां भाग रहे थे और ये छुपने की लगातार कोशिशें कर रहे थे। लेकिन उनकी कोशिशें उस वक्त नाकाम हो जाती हैं जब ये पता चलता है कि वो एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित जगह पर वहां छुपे हुए हैं। आखिरकार पुलिस ने दबिशें दी और साथ ही लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार किसकी हत्या हुई है, क्यों हुई है। तो दरअसल ये पता चलता है कि एक गांव लगता है बास थाना क्षेत्र में, पुट्ठी। पुट्ठी के रहने वाले होते हैं रिटायर्ड शिक्षक, नाम दयानंद होता है। उनके 3 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम जो सबसे बड़ा होता है राजवीर सिंह, जो कि दिल्ली में शिक्षक हैं, टीचर हैं। साथ ही दूसरा बेटा होता है, उनका नाम उसका जगवीर सिंह पानू होता है, उम्र जिसकी लगभग 52 साल के आसपास होती है। तीसरे नंबर का उनका बेटा होता है, नाम विजेंद्र सिंह, जो कि गांव के ही विद्यालय में विद्यालय चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। और साथ ही अगर जो घटना हुई थी वो उनके बीच वाले बेटे, इनके दूसरे नंबर के बेटे जगवीर सिंह पानू के विरुद्ध ये बातचीत हुई थी, उनको ही चाकू मारे गए थे, उनकी ही हत्या की गई थी। आखिरकार उनके बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही तो पता चलता है उनके 2 बेटे होते हैं, पत्नी होती है गृहिणी। एक बेटा जो बड़ा वाला है उसका नाम संजीव है, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। दूसरा बेटा है जिसका नाम है समीर, जो कि वकालत की पढ़ाई कर रहा है। इनका जो स्वभाव बड़े ईमानदार, बहुत ही ज्यादा शालीन व्यक्ति, और इन्होंने 2 साल पहले ये पूर्व विधायक के जो रिश्तेदार थे उनसे ही विद्यालय लीज पर लिया था। दरअसल करतार मेमोरियल स्कूल, उसको लीज पर लेने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी कि इसको हम चलाएंगे। दरअसल कक्षा 1 से लेकर वो 12वीं तक का विद्यालय होता है और उस विद्यालय को ज्यादा से ज्यादा उसमें स्टूडेंट आए, इसलिए वो पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ उसमें लगे हुए थे, काम कर रहे थे। और जो भी स्टूडेंट होता था, हर स्टूडेंट को एक सलाह मशवरा दिया करते थे कि बेटा तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो देख लेना बड़े ऑफिसर बनोगे, और जब बड़े ऑफिसर बनोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत क्या करेंगे। इस तरह की बातें थी। लेकिन 4 स्टूडेंट ऐसे थे, 3 11वीं क्लास में पढ़ते थे, एक 12वीं क्लास में पढ़ता था। वो इत्तेफाक से उनके गांव के ही रहने वाले थे। क्योंकि गांव के रहने वाले थे इसलिए उन चारों स्टूडेंट के माता पिता, भाई बहन, परिवार के एक एक सदस्य को प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे से जानते थे, पहचानते थे। इसलिए जब गांव में आते जाते कहीं तो उनके घर वाले जो थे स्टूडेंट के, वो अक्सर प्रिंसिपल साहब से कहा करते थे कि प्रिंसिपल साहब हमारे बच्चों पर थोड़ा ध्यान दिया करो, जब हमारे बच्चे थोड़ा कामयाब हो जाएं। इस तरह की बातें जब होती थी तो इसलिए प्रिंसिपल साहब की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन स्टूडेंट पर स्पेशल ध्यान दें। जब विद्यालय 1 जुलाई 2025 को खुलते हैं तो हालांकि वो सभी छात्रों को एक साथ एक मैसेज, एक संदेश दे रहे थे कि आपको किस तरह से रहना है। नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा था और किताबों के बारे में बताया जा रहा था कि पढ़ के तुम क्या हासिल कर सकते हो, क्या नहीं, क्या क्या फायदे होते हैं पढ़ाई के, इसके बारे में सब कुछ बताया गया था। उनकी नज़र अपने ही गांव के एक स्टूडेंट पर पड़ती है, उसके बड़े हुए बाल थे। उसके साथ फिर दूसरे स्टूडेंट पड़ती है, क्योंकि चारों स्टूडेंट, एक 3 कक्षा 11 के, एक 12वीं क्लास का, चारों ही बहुत अच्छे दोस्त अपने आप में होते हैं। आखिरकार जब उन्हें पुलिस ने जब उन्हें प्रिंसिपल साहब ने उन्हें समझाया बुझाया तो उन्हें ये बात बड़ी ख़राब लगती थी कि यार प्रिंसिपल साहब का सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान हमारे ऊपर ही है। जबकि वो चारों के चारों ऐसे थे उद्दंडी टाइप के। उनके इंस्टाग्राम को अगर खंगालने की कोशिश करें तो जनवरी 2025 में दरअसल एक छात्र ने उनमें से एक अवैध पिस्तौल के साथ और गोली के साथ अपना फोटो भी अपलोड किया था। और उनकी जो वीडियो इंस्टाग्राम पर आया करती थी तो कोई ऐसी बदमाशी वाली
ताकि वो दिखा सके कि हम डॉन हैं, बदमाश हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। आखिरकार वो चारों स्टूडेंट पकड़े जाते हैं। क्योंकि वो नाबालिग होते हैं इसलिए उनके नाम वगैरह देना शायद उचित नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नाबालिग के नाम नहीं दे सकते। वो आखिरकार ये पकड़े जाते हैं। ये एक मुढ़ाल बस स्टैंड है, वहाँ से 11 जुलाई 2025 को गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने भी वही बात बताई थी जो स्टाफ ने बताई थी। दरअसल वो छात्र कह रहे थे कि प्रिंसिपल साहब अक्सर हमें टोकते थे, रोकते थे, हमारे ऊपर ज्ञान पेलते थे, हमें इस बात पर गुस्सा आता था। इसलिए 2 छात्रों ने तो चाकू का इंतजाम किया और 2 छात्रों ने कत्ल का इंतजाम किया। दरअसल जैसे ही सुबह के 10 बज रहे थे, उन्होंने कुछ इस तरह से रोका टोका और प्रिंसिपल साहब के एक ने पकड़ा और एक ने उस पर लगातार ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया था और प्रिंसिपल साहब की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद जो बच्चों की जेल होती है उनको वहां भेजा जा रहा है ताकि उन्हें सुधारा जा सके, उनके अंदर कुछ अकल दी जा सके। लेकिन शायद वो सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर वो सुधरने वाले होते तो प्रिंसिपल साहब की इतनी अच्छी बातें उनके दिमाग में नहीं आई। साथ ही सोचने वाली बात यह है कि उन चारों स्टूडेंट को शायद उनके गांव के लोग, आसपास के लोग, इलाके के लोग कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन छात्रों ने जो किया है उससे पूरी जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट हैं, उससे पूरी बिरादरी पर एक तरह के कलंक लग गया है, उसके माथे पर एक सवालिया निशान लग गया है कि आखिरकार स्टूडेंट कैसे होते हैं जो अपने प्रिंसिपल साहब की हत्या कर देते हैं। दरअसल न केवल उन्होंने प्रिंसिपल साहब की हत्या की, बल्कि छात्रों के प्रति जो विश्वास होता है वो शिक्षकों में विश्वास भी कम कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। वाकई शिक्षकों के साथ साथ माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को बचपन से लेकर ही सोच के चलें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, वो कितना मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल पर क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बदमाश के या किसी डॉन के इन्फ्लुएंस में आकर वो कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं। माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है ताकि भविष्य में किसी नए प्रिंसिपल साहब की या किसी नए शिक्षक की इस तरह से कोई हत्या ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और एक बताना है कि जो शिक्षा के मंदिर होते हैं वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर माँ बाप भी अपने बच्चों को भेजकर बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं और बच्चों की भी अपनी जिम्मेदारी। एक दौर ऐसा था कि अगर शिक्षक ने देख भी लिया तो स्टूडेंट नज़र छुपा के भाग जाता था। अब इतना बुरा लगता है छात्रों को कि अपने ही शिक्षक पर वो हाथ छोड़ देते हैं, मार देते हैं, गोली चला देते हैं। ये वाकई शर्मनाक बात है। इसके लिए जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं, उनको नैतिकता का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। जाते जाते आज आयांश हैं, साथ ही राधिका हैं और मोक्ष डांगी हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें कालीचरण यादव हैं, अभिषेक शर्मा, लक्ष्मण चौधरी, हरप्रीत सिंह, पवन राय, रंजीत पासवान, निर्मला देवी, देव आदर्श, डॉक्टर आलिया, प्रिया श्वेता, रेखा चौहान, नीतू गुप्ता, सीमा पारिक, यूनुस खान, राजेश त्रिपाठी, अंश यादव, रीना सिंह, यशवंत कुमार, अनीता परिहार, प्रवीण कुमार, राजदीप सिंह, शालू तोमर, नितेश श्रीवास्तव, उमेश जायसवाल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।